जय हिंद एस्पिरेंट्स। आप सभी ऐसे करियर की तरफ मूव करना चाहते हो जहां पर आपको लाइफ की स्टेबिलिटी मिले, सिक्योरेंस मिले और साथ ही में आप अपने हर सपने को पूरा कर पाओ। तो एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता चुकी हूं कि फीमेल एस्पिरेंट्स जो हैं, जो 12th पास कर चुके हैं, बायो बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है टू ज्वाइन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एज एन एमएनएस ऑफिसर। सो एस्पिरेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए और उन एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली जिन्होंने अभी तक ये सोचा ही नहीं है कि वो एमएनएस में जाएंगे या नहीं। तो अभी भी अगर डायलेमा है, अगर अभी भी वक्त है आपके पास ये सोचने का, क्योंकि एमएनएस के फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं और उससे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। अब बच्चे नीट के स्कैम की वजह से ऑलरेडी परेशान है, तो उनके लिए एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी है एज एन एमएनएस ऑफिसर, जहां पर उनको ना सिर्फ सिक्योर्ड लाइफ मिलेगी बल्कि अच्छी सैलरी भी मिलेगी। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि जब आप एमएनएस ऑफिसर बनते हैं तो आपको कितनी सैलरी से स्टार्टिंग होती है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में कितनी सैलरी क्रेडिट होने वाली है। एस्पिरेंट्स, आप सभी जानते हो कि एमएनएस ऑफिसर्स, या अगर मैं बात करूं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इंडियन आर्मी का ही पार्ट है। तो फिर आज हम इसे अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ऐसा क्या इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जानने को मिलने वाला है? क्या ऐसा डिफरेंट होने वाला है? एज वी ऑल नो, दिस इज द रैंक स्ट्रक्चर। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारा इंडियन आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर है, राइट? सो स्टार्ट कहां से हो रहा है? ये भी एक लेफ्टिनेंट की रैंक से ही स्टार्ट होता है, यानी कि जो भी कैडेट्स या जो भी कैंडिडेट्स कमीशन होते हैं वो कमीशन होते हैं एज अ लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी। चाहे वो कोई भी सर्विसेज इंडियन आर्मी की ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल कॉर्प्स में हो या फिर कोई और भी, तो सेम केस होता है एमएनएस के लिए भी। ठीक है, एमएनएस ऑफिसर्स भी पहले लेफ्टिनेंट की रैंक से ही ज्वाइन करते हैं। तो फिर अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम ऐसा क्यों होता है कि जब लेफ्टिनेंट की पोस्ट है, इंडियन आर्मी का पार्ट है, तो फिर सैलरी डिफरेंस क्यों है? उसके रीजंस भी मैं आपको बताऊंगी, पर पहले सैलरी जान लेते हैं कि मिलती कितनी है। अगर मैं बात करूं आपके 7th पे कमीशन की, ठीक है एस्पिरेंट्स, आफ्टर दी 7th पे कमीशन, आप जानते होंगे कि हर साल सैलरीज जो है वो रिवाइज्ड होती हैं। ठीक है, हर साल सैलरीज रिवाइज्ड होती हैं और कुछ ना कुछ डीए टीए बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। तो ऐसे ही अगर मैं पे लेवल की बात करूं तो ये 10th है फॉर द लेफ्टिनेंट। ठीक है, एज अ लेफ्टिनेंट जब ज्वाइन करते हो इंडियन आर्मी को तो आपकी 10th लेवल की पे लेवल रहती है। ठीक है, पे कमीशन कितना है? 7th है। ग्रेड पे कितना रहता है? 5400। और पे बैंड कितना होता है? 15,600 का। सो उस तरह से आपकी बेसिक सैलरी क्या हो जाती है? बेसिक सैलरी हो जाती है ₹56,100 से लेकर 1,77,500 तक। अच्छी सैलरी है। मुझे लगता है कि 12th पास स्टूडेंट क्या ही कल्पना करता होगा इतनी बेहतरीन सैलरी की, और साथ ही साथ उस यूनिफॉर्म की जो कि इंडियन आर्मी आपको प्रोवाइड कर रही है, पीच कलर्ड यूनिफॉर्म, जिसमें आप एक नोबल प्रोफेशन को भी ज्वाइन कर रहे हो, आप इंडियन आर्मी का पार्ट भी बन रहे हो, आपको यूनिफॉर्म भी मिल रही है और इतनी बेहतरीन सैलरी भी मिल रही है। ठीक है एस्पिरेंट्स, तो ये तो बेसिक सैलरी की बात हो गई। अब अप्रोक्सीमेट सैलरी की मैं अगर बात बताऊं तो पर मंथ तो ये आपके सिर्फ 56,000 और 1,77,000 ये मैक्सिमम पे है पर मंथ की। यानी कि जो एमएनएस की हाईएस्ट रैंक होती है, एमएनएस की हाईएस्ट रैंक क्या है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और एमएनएस की हाईएस्ट रैंक जो होती है वो ये अवेल करती है सैलरी। ठीक है, तो वहां पर आप जब पहुंचेंगे तब आपको ये मैक्सिमम सैलरी देखने को मिलेगी, और हो सकता है तब तक और रिवाइज हो जाए, जिससे और इंक्रीज ही होना है, ऐसे डिक्रीज नहीं होना है। ठीक है, सो एस्पिरेंट्स, अभी तो ये सिर्फ सैलरी बेसिक है। अब इसमें मैं बात करूं तो आपका ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। ठीक है, डियरेस्ट अलाउंस भी मिलता है, हाउसिंग अलाउंस भी मिलता है, और भी वेरियस अदर अलाउंसेस, ठीक है, जुड़ जाते हैं। और जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो आप कम से कम कितनी सैलरी उठा रहे हैं एज अ लेफ्टिनेंट? आप कम से कम कुछ नहीं तो 75,000 के अराउंड, ठीक है, पर मंथ 75,000 की सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी आफ्टर बीइंग अ लेफ्टिनेंट। सो एस्पिरेंट्स, आप समझ सकते हो ना कि बेसिक सैलरी में इतने अलाउंसेस जुड़ने के बाद आपको मिलती, और फिर डिपेंड करता है
कि आपकी पोस्टिंग किस रीजन में हुई है, पोस्टिंग के भी अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। सो इतना अच्छा सैलरी पैकेज आपको एज एन एमएनएस ऑफिसर मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो भी परेशान है उस नीट स्कैम को लेकर या फिर किसी भी और टेंशन में हो, यार इससे अच्छी क्या करियर अपॉर्चुनिटी होगी, इससे बेस्ट और कुछ नहीं मिलने वाला, और वो भी 12th क्लास के पास बच्चे को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहाँ मिलती रहेगी, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस बैच में मिलती रहेंगी। अगर आप बैच में एनरोल करते हो तो आपको डेली लाइव क्लासेस में ऐसी बहुत सारी बातें एक्सप्लेन की जाती हैं जो आपके इंटरव्यू और से रिलेटेड है, साथ ही साथ आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए रिलेटेड है। देखिए हर चीज़ ना आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, पर आपके इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा उसका कोई सिलेबस नहीं है। आपकी सीबीटी का तो एक सिलेबस निर्धारित कर दिया गया है, बट आपके इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है। तो वहाँ क्या काम आएगा, अवेयरनेस काम आएगी। आप जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को जान लोगे, आप जितना ज़्यादा अवेयर रहोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। बिकॉज यू नेवर नो कि वहाँ इंटरव्यू में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए हम इस बैच को लेकर आए हैं, और जो बच्चे अभी इसमें एनरोल हो चुके हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि क्या क्या डिफरेंस है उनकी सेल्फ स्टडी में और हमारे इस बैच की स्टडीज़ में। सो इसीलिए हम इस बैच को लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पैनल इंटरव्यू के सेशंस भी बताएंगे। 3-4 आपके मॉक पैनल इंटरव्यू सेशंस होंगे, इंडिविजुअल फीडबैक मिलेगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं बेटा यही चीज़ बोलनी है या बेटा यही चीज़ इंटरव्यू में आपको बतानी है, ऐसा कोई आपसे नहीं कहने वाला है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग क्या बात आपको सूट कर रही है, क्या आपकी बेटर हॉबीज हो सकती हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हो सकती हैं, वो आपको स्पेसिफिकली बताई जाएंगी हमेशा। सो ये तो परेशानी नहीं होना है कि कैसा होगा ये बैच। ये बैच बहुत अच्छा है क्योंकि इसी ने ऑल इंडिया रैंक 1 भी दिया है। सो हमारे यहाँ के सिलेक्शन रेट इतने हाई है, हमारे यहाँ से टॉपर्स निकले हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना एक्सपर्ट गाइडेंस यहाँ मिल रहा होगा। सो एस्पिरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आपके लिए ये स्पेसिफिक नंबर है, दैट इज 9795977776। आप इस नंबर को डायल कर सकते हो, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पर आप कॉल करके इस बैच की सारी डिटेल्स ले सकते हो, और ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में आपको अवेलेबल रहने वाला है। सो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से इस बैच को ज्वाइन करिए और देखिए कि क्या डिफरेंस आएगा। आपको एक ही हफ्ते में वो इम्प्रूवमेंट महसूस होगा खुद में कि मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, मैं कितना कर पा रही थी खुद से, और जब एक रूटीन बन गया उस बैच के थ्रू तो मैं कितना बेटर परफॉर्म कर पा रही हूँ। क्योंकि जब हमारा एक डेली रूटीन सेट हो जाता है ना, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इफेक्टिवली मैनेज होता है, हमारे रिसोर्सेज अच्छे तरीके से मैनेज होते हैं, जो हमारे पास स्टडी मटेरियल होता है वो बहुत अच्छी तरीके से हम मैनेज कर पाते हैं, जो कमी होती है वो ये सारे स्टडी मटेरियल से पूरी हो जाती है, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि भाई बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि आपको यहाँ पर 12th पास करने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब के ऊपर इंडियन आर्म फोर्सेस में जॉब मिल रही है, इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर ऑफिसर कैडर को ज्वाइन कर रहे हैं, और ऑफिसर कैडर से ऊपर भी यूनिफॉर्म है जिसका प्राइड हमेशा आपके साथ रहने वाला है। और साथ ही में आपको मिल रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेटस भी आपका बढ़ने वाला है वंस यू वेयर दिस यूनिफॉर्म। सो आप अब डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने तो आपको क्लियरली बता दिया कि इससे अच्छी जॉब आप 12th पास स्टूडेंट्स नहीं सोच सकते। सो अगर आप बायो बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एमएनएस ऑफिसर बन जाओ। और भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और एस्पिरेंट्स, मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि रिमाइंडर ये है कि ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट सेंचुरियन डिजिटल ऐप पर चल रहे हैं, तो जरूर उसको अवेल कर लेना। आज मॉक टेस्ट है जो रात में 8 बजे तक वैलिड है, तो जरूर उसे चेकआउट करना, उसको प्रैक्टिस करना और देखना कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं, कितना बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो और कितनी अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो एस्पिरेंट्स, विद दिस वी कम टू दिस एंड ऑफ द वीडियो, और मुझे लगता है कि आप सभी जुड़े रहेंगे ऐसी सेंचुरियन टीम के साथ और लेते रहेंगे एमएनएस की पूरी जानकारी। जय हिंद।